हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें और पाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो। दिस माइट नॉट बी एन ईजी टास्क। उसने सांस आ भरी और कहा कि हाँ, ये फिर तुम जो बात कह रहे हो कि ये कोई आसान काम नहीं है जो हम तुम्हें दे रहे हैं। नाउ द अदर स्पोक, दूसरा बंदा बोला, सी देयर इज़ अ मैन हु हैज़ मेड हिमसेल्फ टू मैनी एनिमीज़। एक बंदा है, अब ये दो बंदे जो कत्ल करवाने के लिए आए हैं, ये उसे क्या कह रहे हैं कि जिस बंदे को तुमने कत्ल करना है ना, उस बंदे ने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हुए हैं। एवर सिंस ही केम टू दिस टाउन, वो जब से इस कस्बे में आया है, ही हैज़ ब्रॉट नो अटेंशन, ही हैज़ ब्रॉट नथिंग बट ट्रबल। वो कुछ नहीं अपने साथ लेके आया सिवाय मुश्किलात के। वी हैव वार्नड हिम सेवरल टाइम्स, हमने उसे बहुत दफ़ा बाखबर किया है, बट ही पेज अस नो अटेंशन, लेकिन हमारी को सुनता ही नहीं है। वो ऐसा आदमी है जिसको हम तुमसे कत्ल करवाना चाह रहे हैं, वो जब से इस शहर में आया है वो मुश्किलात के सिवा कुछ नहीं लेके आया। हमने इसको बड़ी दफ़ा बाखबर किया लेकिन ये मानता नहीं है। इफ़ एनीथिंग ही हैज़ बिकम ऑल मोर कंटेंशुअस ही लीव अस नो अदर ऑप्शन, हम अगर कुछ कहें वो और ज़्यादा बिगड़ता है, उसने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इट वॉज ऑलवेज द सेम, ये किलर आगे से, ये किलर खुद कह रहा है, हमेशा ऐसा होता है। ईच टाइम द क्लाइंट्स ट्राइड टू एक्सप्लेन दमसेल्व्स बिफोर वी कट अ डील, जब भी लोग मुझसे पैसों के लेन देन के वक़्त अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ना, हमेशा वो कहते हैं कि यार वो ना, हम इस बंदे को इसलिए मरवा रहे हैं कि ये बंदा बड़ा ख़राब सा है। यानी कि जो भी बंदा आता है ना, वो अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। जैसे वो पीछे उसने क्या कहा था कि जितने भी लोग मेरे पास किसी बंदे को कत्ल करवाने के लिए आते हैं, वो अपना नाम सीगा राज में रखना चाहते हैं, हमारा नाम नहीं किसी को बताना। और कहता, मुझे तजुर्बे से ये बात पता चली कि जितने भी लोग किसी को मरवाने के लिए आते हैं और वो अपना नाम जितना राज में रखना चाहते हैं, वो उतना ही मरने वाले के करीबी होते हैं। नहीं समझ आई बात? अपने ही गिराते हैं नशेमन में बिजलियाँ ना। कहता वो जितना अपना नाम छुपाने की कोशिश करते हैं, मुझे पता होता है कि ये इसका बड़ा करीबी है जो इसको मरवाने आया। कहता जब भी आता, कहता वो मुझे अपना आप एक्सप्लेन करते हैं, एज इफ़ माई अप्रूवल कुड इन एनी वे लेसन द ग्रेविटी ऑफ वट दे वर अबाउट टू डू। कहता जैसे वो मुझसे ऐसे मुझे अपनी वो वजाहतें देते हैं, जैसे अगर मैं कोई राय दूं तो वो इस काम को करना बंद कर देंगे या मुझे इस काम को छोड़ देंगे। वो मुझे ऐसे अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं, वजाहतें करते हैं। आई नो वट यू मीन, टेल मी हु इज़ दिस पर्सन। कहता मुझे पता तुम लोगों का क्या मतलब, मुझे बताओ ये बंदा कौन है जिसको मारना है। दे सीम्ड रिलक्टेंट टू गिव मी द नेम, वो थोड़ा झिझक रहे थे मुझे इस बंदे का नाम बताने के लिए। ऑफरिंग वेग डिस्क्रिप्शन इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय वो क्या कर रहे थे, वो कोई इधर उधर की बातें कर रहे थे। वेग डिस्क्रिप्शन का मतलब है जो वाजिया ना हो, वो मुझे गैर वाजिया सी बातें कर रहे थे। ही इज़ अ हेरेटिक, वो जुनूनी है। हु हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम, इधर इस्लाम ना कोई तल्लक नहीं। यानी कि दो बंदे उसको कह रहे हैं कि हम जिसको मरवाने वाले हैं वो बंदा बड़ा जुनूनी सा है, पागल है, उसके इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एन अनरूली मैन ऑफ फुल ऑफ सैक्रिलेज एंड ब्लास्फेमी, ये बंदा ऐसा है जो कि गुस्ताख चीज़ों से भरा हुआ है। अ मैवरिक ऑफ अ दरवेश, ये ऐसा है जिसने दरवेश का लिबादा ओढ़ा हुआ है। हम जिसको मरवाने वाले हैं ये दरवेशी का इसने लिबादा ओढ़ा हुआ है। एज सून आई एज आई हर्ड दिस वर्ड, कहता जैसे ही मैंने ये लफ्ज़ सुना, अ क्रीपी फीलिंग स्प्रेड ओवर माई आर्म्स, मेरे हाथों पे बाजों पे एक अजीब सी झुरझुरी हुई। माई माइंड रेस, मेरा दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू हुए। आई हैड किल्ड ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, मैंने हर तरह के बंदे को मारा है। यंग एंड ओल्ड, जवान को भी मारा है, बूढ़े को भी मारा है। मैन एंड विमेन, और औरतों को भी मारा है, मर्दों को भी मारा है। बट अ दरवेश, लेकिन एक दरवेश को मारूं। अ मैन ऑफ फेथ, एक वो आदमी जो खुदा पे यकीन रखता है, अकीदे वाला आदमी। वॉज नॉट अमंग दैम, ये उन बंदों में से नहीं था। जितने बंदे मैंने मार दिए हैं ये उनमें से नहीं है जिसको मैंने अभी तक नहीं मारा। आई हैड माई सुपरस्टिशंस, कहता है मेरे दिमाग में कुछ तोहमात भी हैं। तोहमात का मतलब क्या है, आपके दिमाग में वो खदशा होता है ना, यार बिल्ली रास्ता काट गई काम ख़राब हो जाएगा, आज शीशा टूट गया काम ख़राब। कहता है मेरे दिमाग में भी एक खदशा है। वो क्या खदशा है?
एंड डिडंट वांट टू ड्रा गॉथ रैथ अपॉन मी, मैं खुदा का गज़ब अपने ऊपर नहीं चाहता कि वो मेरे ऊपर आ जाए। कहता मैंने इतने बंदों को मारा है, इतने बंदों को मैंने मारा है, लेकिन एक दरवेश को मारूंगा तो मैं नहीं चाहता कि खुदा का गज़ब मेरी तरफ टारगेट कर ले। आफ्टर ऑल क्या कहता है, बड़ी प्यारे अल्फाज हैं ये, फॉर डिस्पाइट एवरीथिंग आई स्टिल बिलीव इन इट। अच्छा हिम का देखिए उसने एच बड़ा डाला है, कहता जो मर्जी हो जाए, मैं भावें इन्ने बंदे कत्ल किए ने, मैं फिर भी यकीन तो करदा ना कि वो है। कहता मैं नहीं चाहता कि अब मैं इस दरवेश को मार के खुदा का गज़ब अपनी तरफ मोड़ लूँ। कहता चाहे मैंने इतने बंदों को मारा है, लेकिन इसको मार के मैं खुदा का गज़ब अपनी तरफ मोड़ लूँ, चाहे मैंने जो कुछ भी किया है मैं उस पर यकीन तो रखता हूँ ना कि वो है। आई एम अफ्रेड आई एम गोइंग टू हैव टू टर्न इट डाउन। कत्ल करने वाला कह रहा है मुझे लगता है कि मुझे ये डील छोड़नी पड़ेगी, मैं ये काम नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू किल अ होली मैन फॉर समवन एल्स। मुझे नहीं लगता मैं किसी के लिए इस बंदे को मारना चाहता हूँ, इस नेक आदमी को मैं मारना चाहता हूँ किसी के लिए। विद दैट आई स्टूड अप टू लीव। ये बात क्या है कि मैं खड़ा हो गया जाने के लिए, बट वन ऑफ दैम ग्रैब्ड माई हैंड, एक ने मेरा हाथ पकड़ा, एंड बी सीच्ड, और इल्तिजा की, मिन्नत समाजत की, और दबाया भी। बिसीज का मतलब दबाना भी हो सकता है ना, दोनों में से कोई एक मतलब। वेट प्लीज़, ज़रा गौर करो, थोड़ी देर ठहर जाओ। योर पेमेंट विल बी कमेंसुरेट विद योर एफर्ट। तुम जो काम करोगे तुम्हें उसके मुताबिक पैसा भी दिया जाएगा। वट एवर योर फी इज़, जितना पैसा तुम्हारा है काम करने के लिए, वी आर रेडी टू डबल द प्राइस। जितना तुम काम करोगे, तुम्हारी फीस जितनी भी है, हम 2 गुना तैयार हैं देने के लिए। अब मैं बात याद क्या कराना चाह रहा हूँ, ख़त किसको भेजा हुआ है मरवाने के लिए? एक कातिल को। किसने भेजा है? ट्रू बिलीवर्स। उन्होंने नीचे साइन किया हुआ है, ट्रू बिलीवर्स ने, जो बड़ा ईमान रखते हैं। ख़त भेजा किस चीज़ के लिए? एक कत्ल करवाना है। ट्रू बिलीवर्स ने एक कत्ल करवाना है। बुलाया कहाँ पे है? शराब खाने में। कहते हैं हमारी पहचान भी नहीं होनी, नज़रें नीचे रखनी है, पैसा भी देंगे, जितना तुम मांगो उससे डबल देंगे। आगे क्या कहता है? डबल देने के बाद वो आगे से ये खुद कातिल कहता है, हाउ अबाउट द ट्रिपल, 3 गुना कर सकते हो? उन्होंने कहा जितना तुम काम करोगे उसका 2 गुना देंगे। जब उसे ये समझ आई कि ये 2 गुना देने को तैयार है, तो कहता है आगे से 3 गुना दोगे। हाउ अबाउट ट्रिपल? आई आस्क, मैंने पूछा, कन्विंस दैट दे वुडंट बी एबल टू रेज द अमाउंट दैट हाई। कहता मुझे यकीन था कि ये इतने पैसे नहीं दे सकते, इसलिए मैंने कहा ट्रिपल करोगे? कहता मुझे यकीन था ये नहीं देंगे। बट फॉर माई सरप्राइज आफ्टर अ ब्रीफ हेजिटेशन, लेकिन मेरे हैरानगी के तौर पर थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद, दे बोथ अग्रीड, वो दोनों मान गए। यानी कि कितना वो एग्री हुए हैं, बंदा मरवाना ही मरवाना है। आई सेट बैक इन माई सीट, मैं अपनी चेयर पे बैठ गया, सीट पे बैठ गया, फीलिंग जिटरी, थोड़ा घबराया हुआ था। विद दिस मनी आई कुड फाइनली अफोर्ड द प्राइस ऑफ अ ब्राइड एंड गेट मैरिड एंड स्टॉप फ्रेटिंग ओवर हाउ टू मेक एंड्स मीट। कहता है इतने पैसों से मैं आखिर शादी करके सेटल हो सकता था, और पैसों की चिंता किए बगैर ये कैसे मैंने कमाना है, खाऊंगा कहाँ से, मैं ज़िंदगी अच्छी गुजार सकता था। दरवेश और नॉट, दरवेश हो या कोई भी हो, एनीवन वाज वर्थ किलिंग फॉर दिस अमाउंट। इतने पैसों के लिए तो किसी को भी मारा जा सकता है। वो मैंने उस दिन उधर फिक्रा बोला, कहना इन्ने पैसे नहीं तो मैं अपनी मां भी मार दिया। हाँ करते हैं लोग, हाँ गौर करके देखिए, भाई भाई को नहीं मारता जायदाद के लिए, भाई भाई को जायदाद के लिए अदालतों में नहीं घसीट रहा, माँ बाप को नहीं घसीटते जायदाद के लिए। तो कहता दरवेश हो या कोई भी हो, इतने पैसों के लिए तो किसी को भी मारा जा सकता है। लोग माओं को भी मार देते हैं, बाप को अदालतों में धक्के खिलाते हैं, पैसा ईमान हो गया हुआ है। आगे ना ये अगला पैराग्राफ उसकी सारी
वो क्या कहता है, पछतावा है। हाउ कुड आई नो इन दैट मोमेंट, मुझे क्या पता था उस लम्हे, दैट आई वॉज मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक करने लगा हूँ। एंड वुड स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई डेज रिग्रेटिंग इट, और मैं अपनी सारी ज़िंदगी इस पछतावे में गुजार दूंगा कि मैंने क्या किया। हाउ कुड आई नो इट वुड बी सो हार्ड टू किल अ दरवेश, एंड इवन लॉन्ग आफ्टर ही वॉज डेड हिज नाइफ लाइक गेज वुड फॉलो मी एवरीवेयर, मुझे क्या पता था कि उसको मारने के सालों बाद भी उसकी खंजर जैसी आंखें अभी भी मेरा पीछा कर रही हैं। किसी दरवेश को मार के मैं कैसे बच सकता था कि उसकी खंजर जैसी निगाहें मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। 4 years have passed, 4 साल गुजर गए हैं, सिंस आई स्टैब्ड हिम इन द कोर्ट यार्ड। ये याद रखने वाली बातें जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगले चैप्टर में इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 4 साल हो चुके हैं जब मैंने इस बंदे को एक सहन में पीछे से मारा था। स्टैब्ड का मतलब होता है पीछे से धोखा दे के मारना। कोर्ट यार्ड, एंड डम्प्ड हिज बॉडी इन द वेल, और मार के मैंने उसकी जिस्म को कहाँ फेंक दिया था, कुएं में फेंक दिया था। वेटिंग टू हियर द स्प्लैश, और मैं उसकी कुएं में गिरने की आवाज़ का इंतज़ार कर रहा था। वहाँ हम गिराते ना डोल तो उसकी आवाज़ आती है कि जब वो डाउन इनटू द वाटर ही फेल अपवर्ड द स्काई, सॉरी दैट नेवर केम नॉट अ साउंड, मैं उसको कुएं में गिरा के उस स्प्लैश का, उस गिरने की आवाज़ का इंतज़ार करता रहा जो कभी ना आई। मैं उस आवाज़ का इंतज़ार करता रहा जो कभी ना आई। इट वॉज एज इफ रादर फॉलिंग डाउन इनटू द वाटर ही फेल अपवर्ड द स्काई। ऐसे हुआ जैसे मुझे लगता है कि वो कुएं में गिरने की बजाय कहीं आसमान में आसमान पे चला गया। ये जो लोग कहते हैं ना शम्स तबरेज़ का मज़ार यहाँ है, ओए होए, कत्ल किसका हुआ है भला, मेरे मुंह से निकल गया नाम। तबरेज़ कत्ल हुआ, तबरेज़ कत्ल हुआ। ये जो लोग कहते हैं ना कि तबरेज़ का मज़ार मुल्तान में है, यहाँ है, यहाँ है, तबरेज़ का मज़ार कहीं नहीं। तबरेज़ रवायात के मुताबिक जब उसको मार के फेंका गया कुएं के अंदर, तो ना उसके गिरने की आवाज़ आई हुई उस कातिल को, तो ना उसका बॉडी का कहीं पता चला होगा। तो ये जो लोगों ने मज़ार बनाया हुआ ना, मैं उस पर पर्सनली कोई बिलीव नहीं करता, लोगों का यकीन हो तो हो। तो कहता है एंड इफ़ इट आई लुक एट द वाटर एनी सोर्स ऑफ वाटर फॉर मोर देन अ फ्यू, तो कहता हुआ क्या, आई स्टिल कैन नॉट स्लीप विदाउट हैविंग नाइटमेयर्स। कहता है मैं बगैर, नाइटमेयर्स किसको कहते हैं, नाइटमेयर्स का मतलब है रात के डरावने ख्वाब, रात की खौफनाकियों के बगैर, कहता है मैं खौफनाक ख्यालों के बगैर सो ही नहीं सकता। एंड इफ़ आई लुक एट द वाटर, और मैं कहीं पानी को देख लूँ, एनी सोर्स ऑफ वाटर, या पानी की कोई चीज़ देख लूँ जहाँ पानी हो, फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड, कुछ लम्हों के लिए मैं पानी की कोई चीज़ देख लूँ, अ कोल्ड हॉरर ग्रिप्स माई होल बॉडी एंड आई थ्रू अप। कहता है एक खौफ मेरे ऊपर छा जाता है और मेरे ऊपर गालिब आ जाता है। अब ये किलर ने दास्तान सुनाई है कि मैं एक बंदे को मार चुका हूँ। किसको मार चुका है, तबरेज़ को मार, शम्स ऑफ तबरेज़।